कि जो औरतें होती हैं गायें रखते हैं, अब इधर खेतों में काम करते हैं, तो उनका जो है वो पूरे सुबह से उठते हुए शाम तक वो उसी में लगी रहती हैं। ठीक है, वो 10-10 8-8 गायों का दूध निकालती हैं, भारी वजन उठाती हैं। वो एक बार भी नहीं सोचती हैं कि मुझे कुछ झटका आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। वो सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं होती। धीरे धीरे जब उनको दर्द होने लगता है तब वो थोड़ी आसपास से दवाई, ग्रामीण क्षेत्र से दवाई खा लेती हैं, दर्द में आराम आ जाता है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। लंबे टाइम से वो इग्नोर कर रहा है तो इनका स्टेजेज हो है, पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो भी हिसाब से। तो अगर जी हाँ, पहले तो स्टेज बढ़ती जाएगी, जो गोड्डा में गैप है वो आपनो कम होता जाएगा। पहले इतो हो तो अब इतो इतो ई हिसाब से सी लास्ट में क्या उसी जो हड्डी घसन लाग जाएगी या चालेगा फिरेगा काम करेगा जब वह हड्डी घसन लाग जाए तो भी में और ज़्यादा दर्द, सूजन, कई बार यहाँ की दिक्कत भी आ जाए है कि वो जोड़ बहुत कमजोर हो जाए, तो हल्को सो चालता चालता ही है ना आपनो पग मुड़न लाग जाए अपना आप ही। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबरू स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं आज आप लोगों ने एक ऐसी जगह पर लेर पहुंचू जी जगह पर अगर आप परिवार रे माने कोई बुजुर्ग है या फिर आप खुद रे घुटना में दर्द है या फिर जोड़ा में दर्द है या फिर कोई भी तरह रो चर्म रोग है तो आप इस जगह पर आ सको, जटे सु आप एक बढ़िया और बेहतर इलाज है जी को ले सको। लेकिन आ हॉस्पिटल है कौन सी जगह, तो मैं आपने बताऊं भी तरफ आपने एक मंदिर नजर आ रही होगा जो बीकानेर रो पवनपुरी रो नागणेची माता रो मंदिर है, और मंदिर सु ठीक पहला इस जगह पर अपना हॉस्पिटल नजर आवेला डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है जी। और भी आप अंदर चालाला, अंदर जी का आयड़ा पेशेंट है बांगे सागे बातचीत कराला कि बाने इलाज रे मायने कि तो कहीं फायदो मिलियो है कि तो कुछ फर्क पड़ियो है। साथ ही साथ अटल जी का बैठनिया डॉक्टर है बांगे सागे भी बातचीत कराला और भी जी की नई जानकारियां हैं, नई जानकारियां लेवाला कि अठे सु के बीमारी को इलाज है जी को करियो जावे और कौन सी बीमारी का के कुछ लक्षण है। तो आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहा। मैं चालू अंदर आप लोगों ने ले पड़ी अंदर जी का लोग है बांगे सागे बातचीत करांगा, बातचीत कराला आप फिलहाल टाइम एक बूढ़ा साग माता जी अपने सागे मौजूद आगे सागे बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम। की बात होगी आज अठे क्यों आनो है आप? कमर दुख है, बड़ा दुख है, 5-6 साल हो गया और अब 8 दवाई ले रखे हैं। दवाई लेना चालू कर दी आप? हाँ। कितने टाइम ले रहे हो दवाई? 4-5 महीने। 4-5 महीना हो गए। कितो कहीं सुधार रहे हो? बढ़िया है। अच्छा, पहला कहीं स्थिति जब आपकी कमर दुखती, घोड़ा दुखता जब मतलब कमर दुखती रहो, इतना पास होती सो। एक पास हो दुख तो और फिर आप मतलब चालन फिरने में दिक्कत आती हाँ। तो फिर चलता फिरता क्या मतलब बहुत कम चालना फिरना सिस्टम होता दोनों चालीस तो फिर जब चालना फिरना नहीं हो तो आदमी तो चलो कि कोई नहीं, फिर चालना फिरना लोग आए तो इन्हें बनाता है करने भी जावा फिर तो था तो वो भी टटो पड़ गया हो गया था करने भी कौन जानता देखो तो गए घरे आते। लोग यहाँ घर आती मिलन अब ठीक है। अब 6 मिलन जाओ कि दूसरे लोग यहाँ हाँ। है हाँ। एक तो मतलब कोई चालन फिरने में कोई दिक्कत कौन नहीं हो रही अभी? हाँ, कब फर्क पड़ गया सब। था नहीं हॉस्पिटल के बारे में बताओ कौन हो हैं? पड़ोसी बताया का बैठे साड़ा है बैठ जाओ। अच्छा, पड़ोसी पे इलाज ले हो गया पिलाना तो भी के बाद पड़ोसियों में भी फर्क हो। हाँ। और बड़े बड़े मान बताया बस। अच्छा, कई बार आप जैसा के मिडिल क्लास फैमिली जगह आप लोग आप के आ चीज ज्यादा सोचा कि आमने महंगो तो ना पड़ जाए इलाज, कड़ी इलाज ज्यादा महंगो तो कोनी पड़ियो आपरे? महंगो पोसा हो जाए, महंगो भले पर भले पड़ो ठीक हो गया। तो पहला कितनी हॉस्पिटल के मान धक्का खाना पड़ी आप तो कितनी हॉस्पिटल में आप चेक कराने वास्ते गया? 2-3 हॉस्पिटल गया तो बठों कोई आराम मिलियो को ना? आराम मिल गया। उसके बाद में 28 बाद में आराम मिलियो आपको जी। तो हम बूढ़ा साग माता जी और भी अटे कई सारा पेशेंट आया बांगे सागे बातचीत करा ला अभी बूढ़ा साग ताऊ जी भी अपने सागे है शायद ए मनिया लाके मार लेते हैं, कोई गांव ही आया है। कौन सा गांव है? गंगा शहर। गंगा शहर है वो तो शहर में आ गया नहीं। अच्छा, लारूं तो गांव का ही हूं। हाँ, गांव पार है ये। आज ठेकिया हो गया तारो अरे गोडा आज जोइंट सोई दुखे ए तो बुढ़ा पम तो किसी दुखे कहीं है, घना दुख लाग गया। ज्यादा दुखन लग गया है। हाँ। चालनो फिरनो दो रोड है। 2 रोड है। अच्छा, अटो इलाज ले रिया हो या फिर ले लियो इलाज? जीव को नहीं अब देश है। अच्छा, अब भी इलाज चालते नहीं कितना टाइम हो गया यहाँ तो मसाला ही है। यहाँ तो पहला 2 है, दूसरी जगह घनी ली। पहला कटे कटे दवाई ली थी, कितनी जगह घूमे आया? गंगा शहर में ली, हाँ बीकानेर में ली, हाँ। फर्क पड़े को 8 पुलिस 8 आया। एक गोड्डा और जी की जोड़ा की बीमारी है, एडी बीमारी है, कई सारा एड़ा लोग है मन मिले। एक मारो दोस्त भी है अच्छा, मेरी भी दिक्कत थी तो वो ये बताओ तुमको हजारों जगह फिर लो कह रही हो कि भाई साहब ठीक को नहीं हुआ।
तो बी बात पर थे के कहना चाहो कि मतलब एड़ो कोई जगह है कौन से ठीक को नहीं हो सके ठीक है कोनी हुए तो सही दो ही पहुंचे और काफी ठीक हो जाए। अठों थे इलाज लें बात थारे की तो सुधार है बात ठीक है। मतलब पहला स्थिति केड़ी ही अब स्थिति केड़ी है अब ठीक है। पहला मतलब जिक्र में आपने घुटना में दर्द हो आप और किधर दो आते तो सोई मतलब जोड़ा दुख रहा आप सगड़ा ही हाँ तो मतलब पहला केड़ी स्थिति जब मतलब जोड़ा दुख है कई बार ये है कि सुबह टाइम उठे आदमी तो हाथ यही को नहीं होता हाँ सही है सही। और अब अब ठीक है। करके देखो एकदम स्पीड अब देखो मेरे वो जवान टिंगर कुछ हाथ करे भी हैं और पहला की स्थिति बनेगी पहला पहला सुबह सुबह हाँ, कंपनी चलती है पहला तो यार उठता तो यार एक तो उठी तो कोई नहीं अच्छा थाने अठे को बतायो कौन हो माने गए हम्म, अब आठ गंगा से सारी है हम्म। पास में दो यार लेवे जी का तो अच्छा इन्हें मैंने पता करी जो थाने पता चलियो हाँ तो मन के बैठ जाओ थे तो बैठ जाओ चलो उठाया या फिर कोई और थाना अटे बतायो अटे कोई ले रहा है थाना हाँ खुद ही पता करियो तो अब क्या है एकदम का अच्छा खासा सुधार है हाँ ये तो रेडी रेट बैठा हाँ गाँव रा लोग कहीं ज्यादा चीज सोचे कि यार रिप्यो की तो लाग जी अभी तो चीज सोचे हैं तो मतलब ठेठ हूँ इलाज दियो जन मतलब मैं भी पर के कहना चाहूँ मतलब कई जगह जे डॉक्टर यहाँ लूट रिया है बड़ा तो कोई सिस्टम को नहीं हो हाँ बिल्कुल ही मतलब एक आम आदमी दवाई ले सके वही सीन है हाँ सही और अब काफी ज्यादा सुधार है अपने हाँ सुधार अभी भी आप मैं एक बार कैमरा घुमा के देखा आपने देख सको मतलब कितना सारा ई टाइम अटे पेशेंट है जिका आपने नजर आ रहा है कितना काफी ज्यादा संख्या में पेशेंट है जिका अटे बैठा है और ऐसा भी पेशेंट है जिका किन्हें चर्म रोग है कि घुटना में दर्द हो रही है कि कमर में दर्द हो रही है कि जोड़ा के मायने दर्द हो रही है तो अब मैं फिलहाल जी की डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है भी हॉस्पिटल के मायने मौजूद हूँ और आपने सागे डॉक्टर गार्गी शर्मा है भाई टाइम आपने सागे मौजूद है और आपने क्षेत्र रे मायने काफी सारा आपने कने कॉल आया पिछली बार मैं ये हॉस्पिटल मायने आ गयो तो और ये हॉस्पिटल जिक्र मैं आप लोगों का सामने करियो जब कई सारा मारे कने कॉल आया सब मुझे ज्यादा जी का पेशेंट है बाकी घुटना में दर्द या फिर कमर या जोड़ों में दर्द हो तो बने भी मैं आठे की सलाह दी और मैं वीडियो देख के अठ लोग पहुंचा भी हाँ और बने भी बहुत अच्छो रिजल्ट हो जी अठे सो मिलियो तो भी पर ये वापस फिर सू कुछ चीज़ा पिछली बार रह चुकी है अपने तो भी चीज़ा पर जिक्र करने वास्ते मैं मैडम के साथ ये टाइम मौजूद हूँ सब पहले वो तो मैडम अपने झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। आज फिर सू मैं अपनी हॉस्पिटल में आया हूँ पिछली बार भी मैं कई सारा पेशेंटों मिल गयो और मैं जब पेशेंटों मिल गयो तो बात चीज मैं लोगों ने भी दिखाई कि भाई आपने बीकानेर मायने केडी हॉस्पिटल है जिकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड मायने नंबर है भी को हाँ प्रथम आयुर्वेद पर संस्थान। आपने ये बेल्ट की अगर बात करा और हमारे जब बीकानेर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की बात करा तो पहला कोई टाइम होता कि लोग मजबूत होता हाँ। खान पान बढ़िया हो अब के लोगों के मायने आ शिकायत सबू ज्यादा हो या तो फिर बैक पेन करनी या फिर कमर दर्द यानी कि आदमी कई मैं ऐसा लोग देखा जिका सीधा भी को नहीं हो पावे हाँ जी। बना लकड़ी के सहारे चालना पड़े और कई उम्र बीती उम्र आवे कौन लेकिन भी के बावजूद बाकी घुटना में दर्द और कमर में दर्द ए चीज़ा होवे तो ए चीज़ा ज्यादातर के चीज री वजह आया करे मतलब एक के लक्षण है और वजह क्या है कि मतलब खान पान सु है या फिर कई बार कई अड़ा क्षेत्र हो जाए पानी में नमक ज्यादा हो जाए चीज़ा हो जाया करे तो एक मेन मुख्य कारण क्या होया करे हाँ जी। जैसे जोड़ों का दर्द है तो सारे जोड़ों का दर्द एक जैसा नहीं होता है। जी किसी को गोडों में दिक्कत आती है, किसी को कमर में रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं ना उसके अंदर दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें हमारी इग्नोरेंस की वजह से है। जी जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं हम कि जो औरतें होती हैं गाय रखते हैं, अब इधर खेतों में काम करते हैं तो उनका जो है वो पूरे सुबह से उठते हुए शाम तक वो उसी में लगी रहती हैं। ठीक है, वो 10-10 8-8 गायों का दूध निकालती हैं, भारी वजन उठाती हैं। वो एक बार भी नहीं सोचती हैं कि मुझे कुछ झटका आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। वो सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं होती। धीरे धीरे जब उनको दर्द होने लगता है तब वो थोड़ी आसपास से दवाई ग्रामीण क्षेत्र से दवाई खा लेती हैं, दर्द में आराम आ जाता है तो उस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। पर सालों सालों में जब साल 1.5 साल हो जाता है, जब उनके हाथों पैरों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जोड़ों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो अपने जो डेली लाइफ की जो उनके काम हैं वो जब रुकने लग जाता है ना उनके, और उनके जो पेन किलर खा खा के अब पेन किलर ने भी असर करना बंद कर दिया होता है, तब फिर वो जागते हैं कि हमें कुछ तो है दिक्कत। तब वो फिर आते हैं तो उस तब टाइम तक जो है उनके जोड़ों में जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जैसे आप हमारे पास में काफ़ी केसेस आते हैं, कई लोगों के जो है हाथ पैर दुखते हैं, अब उनको जी हाथ पैर दर्द होने का या सुन आने का, झंझनाट आने का एग्जैक्ट रीज़न डायग्नोस ये होता ही नहीं है कि उनके रिजल्ट जो है या उनका जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, वो डिस्क वाली दिक्कत की वजह से आ रहा है।
जब डिस्क में हमारी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से हाथों पैरों में कई बार जो है दर्द आना, नसें खींचना या फिर सुन्न आना, झंझनाहट आना, ये सब चीज़ें होने लग जाती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। पर जब हम उन्हें बताते हैं कि आपको डिस्क वाली दिक्कत है तो वो मानने से इनकार कर देते हैं ये बात कि नहीं सर हमारे तो जो है हाथों पैरों में दर्द है। तो इसीलिए हम प्रॉपर डायग्नोज करके प्रॉपर शारदा आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम उनको करते हैं। उसमें टाइम लगता है लेकिन जो जोड़ों का दर्द है वो भी हम यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अच्छा, कमर दर्द की बात करूं या फिर मैं जोड़ों के दर्द की बात करूं, मैं काफ़ी सारे लोग है, मैं जानू भी हूँ, कहना तो कहना मैं देखा भी है। हम्म मैं बाको इलाज कराने वास्ते कई सारी जगह पर पे जावे हैं, जठे बाने एक्सरसाइज भी बतावे हैं हम्म और हजार तरह की अंग्रेजी दवाइयाँ भी बाने देवे हैं, हम्म जिसकी वजह से बाने दो नुकसान हुए, एक तो पीछा के नीचे आना और एक टाइम की खपत है। हाँ जी। तो ये दोनों चीज़ें अगर अठे सौ इलाज लेवे तो आ चीज़ों में कितो फर्क आ जाए? देखो दूसरी चीज अठऊ है जो 12 आपा दवाई देवा बा पेन किलर हुआ थाने बा 10 दवाई देवा ची 4 दवाई देवा बा चारों या 10 दवाई सारी पेन किलर ही हुआ दर्द जी, ना कम करना रही। बिल्कुल। ठीक है। आपा अठे जो दवाई देवा आपने मार बा में क्या डिफरेंस है। आपा अठे ग्रीस की दवाई डाला जो थे सुने होगो गोड्डा में ग्रीस की कमी हो जाए है ना, हाँ, डिस्कारी में सेल्फ डिस्क हो जावे जो डिस्क हाल जाए अपनी, तो बी के अंदर भी ग्रीस की दवाई जो है वह बहुत जरूरी है। सागे अंग गैस बने बहुत ज्यादा अठे का जो खान पान या हो गया वो या लोग ध्यान कौन रखे की वजह से गैस बहुत ज्यादा बने। तो गैस जब आपने बनाए यानी वात जब आपने बनाए तो वह पूरा जोड़ा में जा जाके दर्द करे। कदी कौन सी जोड़ में दर्द करे सी थारा कदी कौन सी जोड़ में दर्द कर सी, तो वो समझ में को नहीं आवे बने कि कौन सा जोड़ आपने ज्यादा दर्द कर रहे हैं। तो आपन जो काम करे ना वह वात ना कम करना खातर करा शरीर में जब आप वात जो है वह कम होगी ना तो अपना आप ही जो है सारा शरीर का जोड़ों को दर्द जो है वो कम हो जासी। और सागे आपा ग्रीस की दवाई डाला। अच्छा, लंबे टाइम हो अगर कोई ये दर्द से जूझ रही है, ये बीमारी से जूझ रही है, चाहे घुटना की होगी, चाहे कमर की होगी, चाहे जोड़ा की होगी, हम्म अगर आप ज्यादा टाइम तक लोग इन्हें इग्नोर करे, इलाज ना कराओ तो भी सो नुकसान क्या हो सके? देखो जी मान लो अगर गोड्डा में ग्रीस की दिक्कत है कोई ने और लंबे टाइम से वह इग्नोर कर रहा है तो इनका स्टेजेज हो है पहलो दूसरो तीसरो चौथो भी हिसाब से। तो अगर जी हाँ पहले तो स्टेज बढ़ती जाएगी जो गोड्डा में गैप है वो आपनो कम होता जागो पहले इतो हो तो अब इतो इतो ई हिसाब से आसी लास्ट में क्या होसी जो हड्डी घसन लाग जाएगी या चाल लगा फिरेगा काम करेगा जब वह हड्डी घसन लाग जाए तो भी में और ज्यादा दर्द सूजन कई बार यहाँ की दिक्कत भी आ जाए है कि वो जोड़ बहुत कमजोर हो जाए तो हल्को सो चालता चालता ही है ना आपनो पग मुड़न लाग जाए अपना आप ही डिगा बिल्कुल। जी ना आवन लाग जाए वे अपना आप ही पग जो है मुड़ जावे। हल्को सो थे बांको टेढ़ो पग रखते ही वो पग मुड़ जाए तो भी जोड़ने टूटने की समस्या जो है ना बहुत ज्यादा हो उसका है यानी भी में फ्रैक्चर आने की अच्छा, चांसेस कई ज्यादा बार बढ़ कई जाते लोग मतलब ऑटोमेटिकली चलता चलता ही मतलब नॉर्मल पे ना तो गिरे ना कोई बात, लेकिन अचानक सुबह का फ्रैक्चर आ जाए, वो कोई मुख्य कारण वही चीज हैं। होया करे। हाँ वो यही बात है वो आपका कई बार यहाँ बोलना अपना मारवाड़ी में क्या कटको निकले हाँ, कटको निकले अचानक से अभी के बाद में बहुत तेज दर्द होने लगे तो वो यही है वो कटको कौन निकले वो तो चालो थे इग्नोर करता रहे अभी जोड़ने वो कमजोर हो गयो जोड़ अचानक से काम वाम करया या करया कोई पेड़िया में इन्हें भी नपक रखो वो टेढ़ो रखी जगह तो भी की वजह से वो कटको वो हड्डी जो है ना वो आपकी जगह से वो ढीलो हो जाए तो दूसरी जगह हाल जाए तो आ चीज है ना बहुत खतरनाक है एक तरीके से देखे जाए तो इन खातर इनको समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है। आपने हमारे ही बेल्ट की अगर बात करें, अठे ज्यादा लोग जो है कमर दर्द और घुटना के दर्द का लोग ज्यादा हाँ है। जी। और आपने कहना शायद अवे भी है तो हाँ आपने जी। ध्यान है कि बीकानेर जिले में ज्यादातर लोग कमर दर्द और घुटना के दर्द आया है। हाँ तो जब आप घुटना का दर्द का जो इलाज कराने वास्ते लोग आवे हैं, बाबू कितने टाइम में इन्हें मतलब यहाँ संतुष्टिपूर्वक जो इलाज है वो हो जाए? हाँ जी। देखो कई कई रोगियों के अंदर जो है वो स्टेज पर डिपेंड करे है रोगियों पर। कई रोगियों के अंदर तो मैं ऐसे भी देखा है मैंने 2-3 महीने के अंदर ही उनके घुटनों में काफी आराम है। आजकल जो है बुजुर्ग तो बुजुर्ग लेकिन यंग्स जो लोग होते हैं ना यंगस्टर होते हैं जो युवा लोग होते हैं उनके भी गोडों में दिक्कत आने लग गई है कि चलते वलते कोई स्प्रेन हो गया या उसकी वजह से ना वहाँ का जोड़ कमजोर हो गया तो उसकी वजह से या खान पीन उनका ऐसा है जिसकी वजह से कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए जोड़ जो है कमजोर रह जाते हैं तो वो दर्द करने लग जाता है। जी। तो उस वजह से जो है हम देते हैं तो उनके अंदर जो चांसेस है ना उनके रिकवरी के वो जल्दी होते हैं। आपको 5-6 महीने के अंदर उनका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कोई मान लो बुजुर्ग है 60-70 साल उनकी ऑलरेडी हो चुकी है और उनके गोडों में गैप आए हुए 10-12 साल हो गया है तो ऑफकोर्स वो जो है वो टाइम लेगा
उनका जो इलाज है वो टाइम लेगा, और उनको साल 1.5 साल के अंदर अपने जो है वो हर 4 महीने बाद 5 महीने बाद एक्सरे एमआरआईज होते हैं, उसके अंदर ग्रीस की पोजीशन देखी जाती है कि उसमें काम कर रहा है या नहीं, उसके हिसाब से जो है जो रोगी है अपना जो इलाज है वो आगे बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटो सो लास्ट सवाल है। कई सारे लोग मारो यहाँ करे कि भाई साहब अगर मैं चलिया तो जावा बेटा इलाज कराने हम्म वास्ते, तो कहीं जब इलाज कराने जावा ना मैं, तो जी दूसरे हॉस्पिटल ना जी का डॉक्टर है हम्म वे बार बार बजावा ही, कदे जांचा करवा के ले आओ, कभी आ जाओ, कभी कल आओ, कभी परसों आओ, मतलब कई बार बने चक्कर कटावा है, और चक्कर पे चक्कर और चक्कर के सागे पीसा भी लागे। हाँ जी। तो कहीं आपने कने तो इसो सिस्टम को नहीं। नहीं, आपने करना इशू कोई सिस्टम को नहीं, आपने करना हर चीज में ट्रांसपेरेंसी है ना, पारदर्शिता दिखी जावे, पेशेंट आवे, आपने कहना है हर डॉक्टर जो है बना अच्छे से देखे, बाकी पुरानी जो है मैं तो कहूँ पुरानी अगर जांचा है अभी की अगर एक्सरे और एमआरआई अगर थारी की भी करवाई है तो थे लेकर के आओ, वो भी चाल जाएगी। मैं हर बार हर महीने एक्सरे करवाने से बदल जाती क्या चीज, कौन बदले ना, वो तो 5-6 महीना इलाज ले शो के बाद में होसी, तो अठे ना तो हर महीना कोई जांच करवाई जा, ना हर महीना कोई एक्सरे करवाई जा, एक टाइम सीमित होवे कि हर 3 से 4 महीने के बाद में जिन्हें कोई चर्म रोग है या फिर यहाँ दिक्कत है तो ब्लड टेस्ट वगैरह होवे बाका, वो वह भी थारी छूट है, थाने सरकारी से करवाना है तो सरकारी से खटवाओ, खटम भी करवा इसको, माने सिर्फ रिपोर्ट और एक्सरे मतलब है, माना और कोई दिक्कत मतलब कोनी। आपने कोई फिक्सेड लैब को नहीं। हाँ, आपने कोई लैब को नहीं, आप महीने की दवाई देवा, महीना को कोर्स ले, महीना के बाद में वह आई भी के बाद में बंग जांच करा, हर महीना कोई जांचा कौन करवावे कि थे अब ए जांच करवा के आओ, अब ए जांच करवा के आओ, आपा जो जरूरी है चीजा वह करवा ले वहाँ एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप मायने जब आप पवनपुरी रे मायने जाओला, तो जब आप नागनेची माता रा मंदिर री ओर जाओ ना, तो बीसू जस्ट पहला ही शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल। बीसू अलावा अगर आपने और कोई जानकारी चाहिए है, या फिर आप आने से पहले अगर नंबर लगवाना चाह रहे हो, अगर आप दूर से आ रहे हो, तो नीचे मैं आपका हॉस्पिटल का नंबर है जेका आप लोगों ने सजेस्ट कर रहे हो, भाई नंबर पर कॉल कर पड़ी आप आऊँ संपर्क कर सको, आऊँ बातचीत कर सको, और आसू टाइम ले सको, और तय टाइम पर अपनी आप एक पूरो इलाज है जिको अटैच ले सको। उम्मीद करूँ कि आपने आ जानकारी अच्छी लगी हुए, और आपका जिका भी विचार है वे विचार आप मैंने कमेंटर माध्यम में जरूर जरूर बताओला, सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दो। झलको